गम की अंधेरी रात में दिल को तू ना बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में दिल को यूं ना बेकरार कर। ए नादान सुबह ज़रूर आएगी, ए नादान सुबह ज़रूर आएगी, तो सुबह का तो इंतज़ार कर। ए नादान सुबह ज़रूर आएगी, तो सुबह का तो इंतज़ार कर। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आप पहले से इंट्रोड्यूस हैं, मुझे पता है, आप लोग जानते होंगे, 10वीं क्लास में आप पढ़ के आए हो। लेकिन आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री एक अलग वे से, अभी तक आपने सिर्फ 0 से 90 तक की टेबल पढ़ी थी, 0 से 90। आज की क्लास में बता देता हूं मैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 0 से 90 डिग्री तक की आपने टेबल पढ़ी, आज मैं आपको कंप्लीट 360 तक याद करवाऊंगा, 360 तक याद करवाऊंगा इस क्लास में। जितने भी फॉर्मूले हमारे फिजिक्स में होंगे, जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो फिजिक्स में यूज होंगे, वो सारे आज की क्लास में करवा दी जाएंगे। तो इसीलिए बता देता हूं कि आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा इस क्लास को लीव ना करे, स्किप ना करे, 1 सेकंड के लिए भी कंप्लीट देखनी है। अगर कंप्लीट देखोगे तो मैं बता रहा हूं कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी, फिजिक्स के अंदर की गारंटी मेरी है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि उससे पहले आपने डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लास या इंटीग्रल कैलकुलस ये क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 3 में जाना, चैप्टर नंबर 3 प्लेलिस्ट, क्लास 11th की चैप्टर नंबर 3 प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे मोशन इन ए प्लेन, तो वहां आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी। डिफरेंशियल कैलकुलस की 2 वीडियो मिल जाएगी, 1 वीडियो मिलेगी इंटीग्रल कैलकुलेशन की। टोटल 3 वीडियो हो गई, चौथी ये। अगर ये 4 वीडियो आपने पढ़ ली, सुन लो ध्यान से, अगर ये 4 वीडियो, ध्यान देना, हेलो, 4 वीडियो अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो मैं ये कहता हूं कि आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, खास करके मेडिकल के स्टूडेंट्स को। नॉन मेडिकल वाले तो फिर भी कहीं ना कहीं से मैथ पढ़ ही लेंगे, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप सभी जानते हो। ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम बेसिक फॉर्मूलों की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया। एक बात तो आपको याद होगी कि जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण बोलते हैं हिंदी में। और मान लो ये है एंगल, ये है ट्रायंगल ABC। अगर मैं एंगल C की बात करता हूं तो जिस भी एंगल की बात कर रहा हूं ना, उसके सामने वाला क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और जो एंगल जिससे लगा हुआ है वो हो गया बेस। 90 डिग्री के सामने, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने, याद कर लेना भाई, राइट एंगल के सामने क्या होता है भाई, हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। जिस थीटा की आप बात कर रहे हो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और थीटा जिस पे बना होता है वो बेस होता है। ये 3 चीजें आपको याद होंगी, मेरे को पता है। उसके बाद में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये नोट डाउन करते रहना, जिसको नहीं पता है वो नोट डाउन भी कर लेना, हर चीज क्लियर करेंगे यहां से। ये बताया गया था कि भाई पंडित भर्तृप्रसाद हर हर बोले, इस प्रकार से, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी आपको ट्रिक अच्छी लगे। फिर आपको बताया गया था कि ये पहले नंबर पे होता है साइन, याद कर लेनी ये बात, कोस और ये टैन, ये छोटी छोटी क्लासों में पढ़ के आज की। साइन का जस्ट अपोजिट में होता है कोसेक, कोस का अपोजिट में होता है सेक, और टैन के अपोजिट में होता है कोट। ये तो पुरानी बातें मैं बता रहा हूं, रिवाइज में इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा एक बार कवर हो जाए। अब बात कर ले आपसे कि भाई साइन थीटा की वैल्यू बता दे, या साइन सी की वैल्यू बोल दे। सी, इस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा, तो यहाँ पे सी की जगह मैं थीटा भी लिख सकता हूँ, या साइन सी भी लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन माय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर ये रहा, यानी कि AB अपॉन माय हाइपोटेन्यूस हो गया BC। आप समझ रहे होंगे। साइन सी की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे थीटा ही जगह, चलो साइन सी लगा देता हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे कर लो, बोलो, समझ में आई नहीं आई। अगर इसी प्रकार से कोस C बोल दिया जाए, तो कोस C की बात करो तो बेस अपॉन माय हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है, ये रहा, यानी कि आपका AC अपॉन माय हाइपोटेन्यूस क्या है, BC। समझ रहे हो। ऐसे ही tan C के बारे में बोल दिया जाए तो tan C ये है तो C परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर ये रहा, यानी कि AB अपॉन में बेस क्या है, AC। देखते चले जाओ एक एक चीज को। साइन सी ये रहा एंगल, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूस ये रहा, तो यानी कि AB अपॉन में BC, यानी कि जो भी वैल्यू आप लिख सकते हो। कोस
बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये रही, तो बेस कितना था AC और हाइपोटेनस कितनी थी भैया आपकी 20C, लिख दिया। tan के बारे में बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन में आपका क्या है बेस, तो बेस क्या है AC और आपका परपेंडिकुलर क्या है AB। यहां तक क्लियर हो गया। कोसेक की बात करो तो साइन का उल्टा होता है भाई कोसेक, कोसेक आपको पता है साइन का रिवर्स होता है, तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो 20C अपॉन में AB। इसी प्रकार से कोस की सेक का कोस होता है उसका उल्टा होता है सेक, सेक कोसेक C, सेक C के बारे में अगर आप बात करते हो तो हो जाएगा 20C अपॉन में AC, रिवर्स ही होता है। इसी प्रकार से कोट C के बारे में बात करते हो तो AC अपॉन में AB। ये तो रिवर्स ही होते हैं सारे, ये क्या होते हैं रिवर्स, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको, यहां से आप नोट डाउन कर सकते हो जिनको नहीं पता। देखो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस क्या है, कोसेक C की तो बात हो रही है यहाँ पे, कौन से एंगल की बात हो रही है, कोसेक C के बारे में बात हो रही है, ये वाला C, तो कोसेक का हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस क्या है 20C, ये रहा 20C अपॉन में हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा, ये रहा AB, ये रहा देखो AB, बोलो समझ में नहीं आई। ऐसे सेक के बारे में हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस 20C अपॉन में बेस, बेस कितना है AC, तो AC लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको यहां तक कोई समस्या नहीं आई होगी, पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की, उसके बाद में हम बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए भाई ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आप लोगों ने पढ़ी थी। सबसे पहले देखो पूरी टेबल बनाना सिखा रहा हूं, बिल्कुल इजी तरीके से आप सीखना टेबल। अब हम टेबल याद कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो की टेबल किस प्रकार से हम इसकी टेबल तैयार करेंगे उस ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लिखते हैं थीटा इस साइड में, यहां जो भी एंगल आएंगे आप वो नोट डाउन करते चले जाना, ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। सबसे पहले आप लेते हो 0 डिग्री, 0 के बाद में लेते हो 30 डिग्री, ध्यान से समझना। 30 के बाद में लेते हो 45, 45 के बाद में लेते हो 45 और कितना हो गया भाई 60, 60 के बाद में लेते हो 90। ध्यान से समझिए इस चीज को, क्या करा हमने, गैप ध्यान दीजिए, एक लाइन ध्यान से समझते चले जाओगे ना बिल्कुल इजी तरीके से। अभी एक एक चीज आपके समझ में आने वाली है। देखिए गैप, देखिए कितने का गैप है, यहां आप देखोगे तो कितने का गैप है, 30 का गैप है, फिर 15 का, फिर 15 का, फिर 30 का, याद रह जाएगा। गैप कितने कितने का था 30, फिर 15, फिर 15, फिर 30, बस इतना ही तो काम करना है आपको। 90 के बाद में आप उल्टा रिवर्स करने जाओगे तो 90 और 30 कितने होते हैं 120, भाई 30 का गैप होना चाहिए। फिर आपको पता है जब 30 का गैप आ जाता है तो फिर 15 गैप आता है, तो 15 का गैप लीजिए 135। फिर आपको 15 का गैप लेना है तो 15 का गैप लोगे तो कितना हो जाएगा 150, और फिर 150 के बाद में किसका लेना है 130, तो 180 हो जाएगा। 15 का 30 का गैप लेना है आपको, देख लो। सेम यहां तक कोई समस्या है तो बताओ दोबारा से। 0 से 30 के बीच में 30 का गैप, 30 से इसके बीच में 15 का गैप, इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच में देखिए ध्यान से समझिए इन चीजों को, लॉजिक समझिए। यहां से कितने डिग्री का है भाई 30 का, उसके बाद में इन दोनों में 15 का, फिर इन दोनों में 15 का, समझ रहे हो। फिर यहां फिर दोबारा से 30 का, देखो रिपीट होना शुरू हो गया, फिर 15, तो यहां पे भी 15, एक मिनट रुको 30 हो गया। यहां से कितने का आएगा 30 का, आ गया 30 का, फिर यहां से 15 का, फिर उसके बाद में दोबारा से 15 का, और फिर यहां से फिर दोबारा से 30 का। देख लो 90 तक जहां आपने पढ़ा था, 90 तक यहां तक आप लोगों ने टेबल पढ़ी थी, यहां तक एक टेबल तैयार करी थी आप लोगों ने, यहां तक मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूं इसको। यहां तक कि आपने जो टेबल पढ़ी थी वहां तक एक चीज देख लो भाई, इसको अलग से दिखा देता हूं मैं, चलो इंडिकेट कर देता हूं ताकि अलग से आपको समझ में आ जाए कि यहां तक आप लोगों ने टेबल पढ़ी थी, वही रूल अब लगाया है। एक बार समझने में टाइम लगेगा। देखो 0 से 30 के बीच में 30 का गैप, फिर 15 का, फिर 15 का, फिर 30 का, 90 तक पढ़ ली थी, फिर 90 के बाद में फिर 30 का, फिर 15 का, फिर 15 का, फिर 30 का। क्लियर होगी बात। तो आप ये टेबल तो वैसे ही याद हो जाएगी आपको। गैप लेना 30, 15, 15, 30, फिर 30, 15, 15, 30। अब बात करते हैं इसको याद करना। सबसे पहले मैं आपको 90 तक की टेबल याद करवाता हूं, ध्यान समझिए। सबसे पहले आता है साइन और कोस, हमारे फिजिक्स में तो यही आता है साइन और कोस, लेकिन आपकी सुविधा के लिए चलो मैं tan भी करवाता हूं, इससे आगे हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात। इससे आगे अपने को कुछ नहीं करना है, हमारे फिजिक्स में साइन और कोस का रोल रहने वाला है। अब समझिए ध्यान से, सबसे पहला काम करते हैं हम साइन पे। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं आपको पहले एक ट्रिक बताना चाहूंगा, आमलेट बनाने की ट्रिक। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि आपने एक अंडा लिया, क्या लिया, अंडा लिया, क्या लिया आपने, अंडा ले लिया, कर लिया अंडा।
अंडा 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या लिया आपने? एक अंडा लिया। अंडे को हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। ऐसे करके चाकू लिया, उसको हाफ कर दिया। हाफ कर दिया अंडे को, क्या कर दिया आपने? हाफ कर दिया। बोलो समझ में ही नहीं आई? सबसे पहले क्या लेना है? एक अंडा लेना है, फिर उसको क्या करना है? हाफ करना है। हाफ कर दिया। जब आपने हाफ करा तो आपका हाथ कट गया उससे। क्या कट गया? हाथ कट गया। हाथ कट गया तो क्या करवाने गए? पट्टी करवाने गए। तो क्या करवाया? पट्टी। क्या करवाई? यहां पे पट्टी। देखो 2 पे क्या करवाई? पट्टी करवाई। बोलो समझ में नहीं आई? एक अंडा लिया, हाफ करा, और हाफ करा तो गए डॉक्टर के पास गए, वो क्या करवाने के लिए गए? पट्टी। तो ये जो आपको दिख रही है रूट, इसको हम यूज कर रहे हैं पट्टी के लिए। क्लियर हो गई? डॉक्टर के पास पहुंचे, आपको कटा था यह हाथ, मान लो सरकारी हॉस्पिटल था, मान लो कि उस पे तो पट्टी हुई नहीं, दूसरे के बंदे के पट्टी हो गई, वो ऐसे कैसे आ गया, और उसके अलावा जो अगला बंदा था उसकी पट्टी हो गई। 2 ऐसे कैसे रह गया, उससे अगला बंदा कौन सा? तीसरा, उसके पट्टी हो गई, और वो अपने, अब वो देखा मेरे तो पट्टी नहीं हुई, वो अपने घर आ गया और आया और उसका एक आमलेट तैयार था, वो एक आमलेट खा लिया। बस एक लाइन याद करनी है। सबसे पहले क्या लेना है? ध्यान से समझिए। एक अंडा लेना है, अंडे को क्या करना है? हाफ करना है। हाफ हो गया। फिर उसका जब चाकू से काटा तो पट्टी चढ़ी गई, पट्टी करवाने के लिए गया। जब डॉक्टर के पास गया तो उसकी पट्टी तो ऐसे कैसे रहेगी? 2 तो ऐसे कैसे आ गया, लेकिन वो जो बैठा था उसके जो पीछे तीसरे नंबर पे जो बंदा था, 2 नंबर था ना उसका, तो तीसरे नंबर वाला बंदे की पट्टी चढ़ गई, वो ऐसे कैसे घर आ गया। घर आ गया, कोई बात नहीं, घर आ गया तो बोला गया मैं जाऊंगा नहीं। अब वो जो आमलेट बन गया, वो एक आमलेट बन गया था ना अंडे का, उसको खा लिया और अपना काम चला लिया। बस इतनी बात याद करना है। 0 यानी कि अंडा लिया, हाफ करा, फिर पट्टी चढ़ी तो 1/√2, फिर उसके पट्टी चढ़ी नहीं, तीसरे बंदे की चढ़ गई तो √3/2 हो जाएगा, और ये 1। बस एक लाइन याद कर लो, पूरी टेबल याद है। देखो अब कोस की बनानी है तो 1 को इधर ले आओ, √3/2, 1/√2, 1/2, और ये हो जाएगा 0। देखो पूंछ पकड़ पकड़ के खींचनी है। ये वाला जो पीछे था वो आगे। जैसे कि मैं बात करूं, लाइन एकदम सीधी खड़ी करते हैं, हम बोलते हैं अबाउट टर्न। अबाउट टर्न में क्या हो जाता है? जो सबसे आगे वो सबसे पीछे, और जो सबसे पीछे वो सबसे आगे। तो जब आप अबाउट टर्न देखोगे तो इधर से सबसे पहले कौन आया? 1, तो 1 आ जाएगा। फिर आया √3/2, फिर कौन आया पीछे से? 1/√2, फिर कौन आया? ये वाला, फिर कौन आया? ये वाला। बस उल्टा ही तो करना था। यहां तक क्लियर हो गई? उसके बाद में tan का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बता देता हूं अभी मैं थोड़ी देर के लिए, sin थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 और 0 को करोगे तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद में अगर 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करते हो, डिवाइड बाई √3/2 करते हो, तो ये ऐसे और ये रिवर्स में हो जाएगी भाई। 2 से 2 कट गया तो आ जाएगी 1/√3। इसी प्रकार से इसको काटोगे तो 1/√2 और √2/1 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 आप जानते हो क्या हो जाएगा? 1/√2 तो था ही, और ये रिवर्स में हो जाएगा। नीचे वाली संख्या रिवर्स हो जाती है ना, इतना मैथ तो आता होगा 1। इसी प्रकार से इसकी हो जाएगी √3, और 0 जब कभी भी 1/0 आ जाए, किसी के भी नीचे 0 आ जाए ना, तो हमेशा समझ लेना नॉट डिफाइन होता है, यानी कि इन्फिनिटी बोलेंगे उसको, इनफाइनाइट। ये टेबल आपको तैयार हो गई। सबसे पहले एक चीज याद करनी थी, अंडा लेना था, फिर हाफ करना था, फिर उस पर क्या करनी? पट्टी चढ़ानी थी। पट्टी चढ़ा दी, लेकिन पट्टी करवाने गया तो उसकी पट्टी नहीं चढ़ी, वो ऐसे कैसे आ गया? 2 ऐसे कैसे आ गया? तीसरे बंदे की पट्टी चढ़ गई और आके एक आमलेट बना के खा लिया, अपना जो बन गया था उसको खा लिया। फिर हमने पूंछ पकड़ पकड़ के जो पीछे अबाउट टर्न कर दिया, जो आपको प्रेयर में बोला जाता है अबाउट टर्न, तो अबाउट टर्न हो गया, जो पीछे वाला था वो आगे आ गया। बस इस वाले सीक्वेंस में चल दिए। 10 में दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करके वैल्यू आ गई। अपने को 10 की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने निकाल दी। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद हो गई होंगी। अब आपका आगे का काम क्या? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा, अब टेबल हर जगह हम बनाएंगे नहीं ना, टेबल हम हर जगह बनाएंगे नहीं, तो आपको याद करना सिखाएंगे। याद कैसे करते हैं देखिए, अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं, ट्रिक समझना भैया। अब ये भी एक ट्रिक थी, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली याद करवाऊंगा, मैं टेबल बनानी नहीं सिखाऊंगा आपको। देखो सबसे पहले मैं बात करते हूं sin 30 डिग्री की। sin 30 30 का डबल कितना होता है? 60। 30 का डबल कितना हो जाता है भाई? 60। तो cos 60, sin 30 और cos 60। sin 30 की वैल्यू आप याद कर लो, 1/2 होती है। कितनी होती है भाई? 1/2 होती है। तो cos 60 की भी 1/2 होगी भाई। 30 का डबल 60, 30 का डबल करते साइन के अपोजिट में चले जाओ, कोस में। जब भी आपसे cos 60 पूछा जाए तो याद करिए, cos 60 से डबल तो आपको देखना नहीं है, हाफ कितना होगा भाई? 30। ओहो 30 है, तो चलिए 30 पे, 30 पे गए तो आपने क्या ऑब्जर्व करा? sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। देखो पहले वाले की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, तो sin 30 की हाफ होती है, तो cos 60 की भी हाफ हो गई। बोलो समझ में आई नहीं आई? तो sin 30 और cos 60 का रिलेशन आप देख सकते हो, यहां आप रिलेशन देख सकते हो, सेम है। ऐसे ही मैं बात करूंगा sin 45 की भाई, sin 45 की, sin 45 डिग्री की। sin 45 और cos 45 की डिग्री वैल्यू सेम होती है, और वो होती है भाई 1/√2। क्या होती है? 1/√2। बस उसके बाद में हम बात करते हैं sin 60। sin 60 की वैल्यू आप सभी जानते हो, √3/2। ये याद नहीं, याद कर लो। और इसी प्रकार से cos 30 की भी √3/2, दोनों के सेम ही लिख देते हैं, √3/2।
ये 3 टेबल, पूरी टेबल तो याद हो गई आपको इन तीनों से ही। दोबारा से समझिए, साइन 30 की वैल्यू आपको याद है हाफ, साइन 60 की वैल्यू याद है आपको √3/2, साइन 45 की वैल्यू याद है 1/√2, यही तो है, बस इतनी याद करनी 3 वैल्यू। साइन 30 कितनी बताई आपको 1/2, साइन 45 जो बताई थी 1/√2 और साइन 60 क्या बताई √3/2, 1/√2 है ये। अब इतनी अगर याद है तो आप देखो, मैं बोल दूं आपको साइन कोस 60 की वैल्यू बताओ, क्या बोल रहा हूं मैं, कोस 60 की वैल्यू बताओ। कोस 60 है ना, तो कोस 60 से डबल करोगे तो 120, 90 तक की टेबल हमें याद थी, तो 60 का आधा कितना होता है 30, तो यानी साइन 30 की वैल्यू पे पहुंची है। साइन 30 कितनी थी 1/2, तो कोस 60 की कितनी हो जाएगी 1/2। ऐसे मैं बोलूं कोस 45 की वैल्यू बताइए, आप याद करोगे कोस 45 और साइन 45 तो सेम थी, दोनों एक जगह ही तो थे, बीच में इंटरचेंज नहीं होते, मिड पॉइंट में थी 45 तो आप क्या कहोगे, जो साइन 45 की, साइन 45 की तो याद है आपको 1/√2, बोलो याद हुई कि नहीं हुई। इसी प्रकार से आपसे बोल दूं कोस 30 की बोल दूं तो ये आप याद करोगे कोस 30 यानी कि साइन 60 के बराबर, 30 का डबल 60, भाई 30 का हाफ करोगे तो 15 की तो वैल्यू है ही नहीं टेबल में, तो याद करोगे कि यार कोस 30 की निकालनी है तो साइन 60 पे पहुंची, साइन 60 की √3/2, तो ये √3/2, तो दोनों इनकी सेम आएगी। अगर इस तरह से आप रिलेट करवा के याद करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आपको ये 3 चीजें याद हो गई होंगी भाई, ठीक है बेटा, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब आगे चलते हैं, क्योंकि टेबल हर जगह नहीं बनाएंगे आप अपनी नोटबुक में जरूर बना लेना है फेयर में। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं 120, 135, 150 और 180 के बारे में क्या करेंगे। देखिए अब सुनिए, बात ऐसी है कि जब आप इससे आगे बढ़ोगे यही संख्याएं दोबारा से रिपीट होंगी। पहली बात क्या बताया कि जब आप आगे बढ़ोगे यही संख्याएं वापस रिपीट होंगी। जैसे कि मैं बात करूं 90 के बाद में हम पहुंच रहे 120 पे, तो ये वाली वैल्यू एक आ गया ना, इसके बाद इधर से चलना शुरू कर दो, कितनी आ जाएगी √3/2, या फिर हम कह सकते हैं कोस की वैल्यू निकालना शुरू कर दो, कितनी आ जाएगी √3/2, फिर कितनी आ जाएगी 1/√2, ध्यान से समझिए, फिर क्या आ जाएगी 1/2, फिर क्या आ जाएगी 0। देखिए क्या करा हमने, 1 इधर से चलना शुरू कर, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, वापस ही तो रिटर्न हो रही है, कोई समस्या नहीं। इधर पहुंचिए, इधर आएगा 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1, आ गई समझ में। लेकिन कोस में हमेशा याद कर लेना माइनस में वैल्यू आएगी, ये चीज याद रखना, यहां पे सब में माइनस लगेगा। बोला समझ में आई नहीं आई? यही चीजें वापस लिख रहा हूं मैं आगे की वैल्यू में, कोई समस्या? अगर ये टेबल याद है तो ये तो बनानी भी आसान है। इनकी भी एक सॉल्यूशन बता दूंगा कि इनकी वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, टेंशन ना लो, एक बार वीडियो देखते रहो। उसके बाद में यहां क्या आ जाएगा √3, यहां क्या आ जाएगा 1, यहां क्या आ जाएगा 1/√3 और यहां क्या आ जाएगा 0। बोलो समझ में आई नहीं आई? देख हाँ, एक चीज ये कितनी आ गई भाई, यहाँ पे 0। अब क्या करना है, जैसे इसमें माइनस करी थी तो यहाँ पे भी माइनस माइनस और माइनस, 0 का माइनस लगाने का कोई फायदा नहीं। ये हमारी टेबल तैयार है भाई, ये हमारी टेबल बिल्कुल एक्यूरेट हो चुकी है। याद आप लोगों को एक चीज और है, 2 चीज और बच गई है इसमें भाई। एक बच गया है, हमें पूरी टेबल मैंने 360 तक का वादा किया था आपको, तो ये लगा लो 270 डिग्री और एक लगा लेते हैं 360, बस ये और आता है भैया, समझ में आ गया? 270 डिग्री और 360 डिग्री। वहां क्या करेंगे सुनिए अब ध्यान से, तो देखिए 0 और 360 की सेम वैल्यू आती है 0, 1 और 0। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो 0 की वैल्यू आएगी वही किसकी आएगी, 360 की आएगी। क्यों, आपको इसका लॉजिक भी अभी बताने वाला हूं। देखिए ये लो, अगर मैं इसको क्वाड्रेंट बांटू, यहां होता है 0 डिग्री, यहां होता है 90 डिग्री, आप सभी ने पढ़ा हुआ है 90, और फिर इधर कितना आएगा 180, इधर आ जाएगा 270 और यहां कितना आ जाएगा 360। मैथ में पढ़ा होगा ना, पूरा का पूरा आप सर्कल घुमाते हो तो कितने डिग्री का एंगल बढ़ता है, 360 का। तो ये तो बात कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करा वापस 0 पे आगे तो वैल्यू तो सेम रहनी है, तो जो 0 की वैल्यू है वही 360 की। बोलो समझ में आई नहीं आई? हमेशा याद कर लो कि जो 0 की वैल्यू रहने वाली वो किसकी रहेगी, 360 की वैल्यू रहेगी। हो गया। उसके बाद में आप एक चीज और याद रखना, यहां पे यहां -1 0 और -∞, 90 और 270 अपोजिट है। देखो यहां 90 है और यहां 270 है। अगर ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो ये कैसा क्वाड्रेंट है, नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए 90 और 270 का सेम मिलेगा आपको वैल्यू, 1 1 0 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। लेकिन ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट मानेंगे तो नीचे वाला क्या माना जाएगा, नेगेटिव क्वाड्रेंट, तो माइनस माइनस इन्फिनिटी 0। बोलो समझ में आई या नहीं आई? टेबल आपकी पूरी भर दी गई है, 0 की 360 की सेम मिलेगी, 270 की 90 के साथ कंपेयर करवा लेना क्योंकि 90 का जस्ट अपोजिट है। बोलो ये लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब क्या करते हैं, देखिए अगर आपसे मान ले आपसे 180 की पूछ ले तो हमें देखो 270 की आप याद कर लोगे, मैंने बता दिया 90 के कंपेयर में है। 360 की याद रह जाएगी, कितने की याद रह जाएगी, 270 और 360 की याद रह जाएगी।
मिटा दूं ये एक बार ये टेबल मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं। देखिए अब क्या करना है आपको, मैं आपसे बोल दूं, ये टेबल याद होगी तो सुनिए अब ध्यान से। देखो हमारे फिजिक्स में कौन से रूल याद आएंगे, साइन और कोस की कौन कौन से याद आएंगे। 0 डिग्री, जीरो याद सबसे ज्यादा यूज होगा जीरो का, फिर उसके बाद में 90 का, फिर 180 का, फिर 270 का भी हो सकता है, और 360 का। सबसे ज्यादा तो ये 4 यूज होंगे, 0, 90, 180, 360। अब सुनिए, साइन 0 की 0, साइन 0 की 0, साइन 90 की आपको बता चुका हूं मैं 1, साइन 90 कितनी बता चुका हूं 1। उसके बाद में साइन 180 की कितनी बताई थी 0, उसके बाद में 360 की भी 0, 90 का जस्ट अपोजिट -1। ग्राफ आपको मैं टेबल बना कैसे दिखाता हूं, ये लो, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, और ये होता है 270, और ये होता है 360। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 0 पे जो वैल्यू रहेगी वही 360 पे रहेगी, दोनों एक जगह है, तो 0 360 सेम लिख दिया। 90 और 270 की सेम मिलेगी, बस माइनस का अपोजिट मिलेगा। 180 पे भी क्या मिलेगी 0 मिलेगी। बोलो ये बात समझ में आई नहीं, सेम मिलेगी। उसके बाद में कोस पे चलते हैं। कोस थोड़ा सा अलग है, यानी कि 1 आएगा। कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। 180 पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। 270 पे जो 0 था 90 था 270 सेम मिलेगा, और फिर 360 पे क्या मिल जाएगा आपका 1 मिल जाएगा। कुछ लॉजिक समझ में आया। ये जो हमारे फिजिक्स में यूज होने वाली टेबल है, एक एक लॉजिक वाइज बता रहा हूं आपको, एक एक लॉजिक वाइज बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। जहां जहां लॉजिक बैठ रहा है पूरा लॉजिक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए एंगल देखिए, 0, 90, 180, 270, 360। जो 0 की वैल्यू है वही होगी 180 की, वही होगी 360 की, तीनों एक लाइन में है। तो 0, 180, 360 की सेम वैल्यू 0, 0, 0। समझ में आ गई। इसी प्रकार से जो आपका कोस है, कोस की वैल्यू भी सेम रहने वाली है। 1, 1, 1, -1 इसलिए लगाया क्योंकि 0 में माइनस लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोजिट के लिए लगाते हैं माइनस। याद करिए ये प्लस है, ये मिड पॉइंट है, तो इधर वाला पॉजिटिव होता है, तो इधर वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव। तो अगर आप कोस में 0 में 1 ले रहे हो तो 180 में क्या लेना पड़ेगा आपको, डेफिनेट सी बात है पॉजिटिव में तो -1, और 360 में फिर वो आपको वापस वहीं आ गया तो उसी डायरेक्शन में तो प्लस ही रहेगा। बोलो समझ में आई नहीं यही बात। इसी प्रकार से साइन में मैंने बताया, साइन 0 की कितनी होगी 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1 और फिर 0, क्योंकि यहां +1 थी तो यहां -1 आएगी। 0 में तो माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये आपको लॉजिक आया या नहीं आया बोलो। साइन 0, 180, 360 की सेम मिलेगी, 90, 270 की सेम मिलेगी, बस क्वाड्रेंट का फर्क है भाई। 180 में जाओगे तो 0 के अपोजिट तो क्वाड्रेंट यहां पे भी चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हमने बात कर ली 1, 0, कोस 0 की 1, कोस 90 की 0, कोस 180 की -1 हो जाएगी, क्योंकि यहां 0 तो यहां 180, तो यहां 1 लिया तो हमने यहां क्या आएगा -1। बोलो समझ में आ रही है नहीं आ रही। चलो ये लॉजिक आपके दिमाग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। उसके बाद में मैं आपको कुछ और ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको ये 270 360 वाले भी याद करने की जरूरत ना रहे। और अच्छी ट्रिक लो। इस क्लास में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू इतनी आसान लगे कि आपको कोई समस्या आए ही ना पूरे फिजिक्स के अंदर। तो हम बात करते हैं, अब हम निकालने वाले हैं टी रेशियो ऑफ और अलाइड एंगल। में जितने भी रेशियो सभी निकाल देंगे, ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले आपको करना क्या, एक ट्रिक याद कर लेना। आज की क्लास में ट्रिक है, टेंशन ना लो, थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन मजेदार बहुत रहेगी। देखो सबसे पहले आपको करना है, ये आप सभी जानने लग गए 0, ये जानने लग गए 90, ये जानने लग गए आप 180, मैथ में पढ़ा है, ये पता होगा 207, और ये हो गया 360। देखो 90 90 जोड़ दो, इतना डिग्री कितने डिग्री का एंगल बढ़ता है 90, और 90 90 कितने हो गए 180 180 और 90 270 270 और 90 360। भाई यहां तक तो समस्या नहीं आ रही होगी। जो वैल्यू इसकी वही वैल्यू इसकी रहेगी, लेकिन अपोजिट हो जाएगी। जो वैल्यू इसकी रहेगी वही इसकी रहेगी, अभी जो बताया था। अब देखिए इसकी एक ट्रिक क्या रहेगी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखो भाई स्कूल के बाद कहां जाते हो ना, कॉलेज में, तो याद करिए आफ्टर के लिए ऑल पॉजिटिव, क्या बोलोगे ऑल पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के लिए हो जाएगा साइन, और साइन का अपोजिट अभी बताया था क्या होता है अभी, कोसेक। कोसेक साइन आफ्टर स्कूल टू टेन, और टेन का अपोजिट होता है कोट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज के लिए कोस, और ये हो जाएगा सेक। थीटा और लगा देना सबके सामने, एंगल है। समझ में आया क्या ट्रिक बनेगी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज।
देखो आफ्टर में ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस आ रहा है तो साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक। आपको याद करिए मैंने आपको बताया था साइन कोस टेन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, याद कर लिया होगा आप लोगों ने। कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा कोट, अभी बताया था 1 2 3 1 2 3 ये। या इसके लिए ट्रिक बताई थी पर पंडित भर्तृहरि प्रसाद हर हर बोले, यही बताया था ना, यही है। आफ्टर साइन में साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक इस पेयर में आ जाएगा। फिर 2 टेन में आ जाएगा टेन, और टेन का अपोजिट क्या होता है कैट कोट, दोनों अपोजिट चीजें एक कॉलम में। फिर कॉलेज, कॉलेज में कोस, तो कोस का अपोजिट क्या होता है सेक। अगर ये ट्रिक याद हो गई आपको, ये ट्रिक याद कर लो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो चलते हैं। अब आपको अब करना है क्या है, जैसे मैं आपको बोल दूं एक चीज और बता दूं, ये समझ में आ गया। अपोजिट वाले यहां लेने हैं, अपोजिट फेसिस लेने पड़ते एक पेयर में, अपोजिट लेने हैं, अपोजिट पेयर लेने हैं इन वन क्वाड्रेंट, वन क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट है, चारों में अपोजिट लेने, तो कैसे लेने हैं वो आपको बता दिया। अपोजिट इस तरह से चीज और इंपॉर्टेंट रहेगी 90 डिग्री और 270 डिग्री भाई में जो वैल्यू होती है साइन की कोस की, इनकी चेंज नहीं होती है भाई, चेंज होती है, सॉरी चेंज होती है, ये याद कर लो भाई। 90 और 270 में वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आप बोलो किसकी वैल्यू सर जी, अभी बता देंगे, टेंशन ना लो। 180 और 360 डिग्री में चेंज नहीं होती। क्या करोगे, चेंज नहीं होती, बस इतनी बात याद कर लेना, ये बात और नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो अभी, ठीक है। अगर चेंज होती है तो कैसे चेंज होती है उसकी भी ट्रिक बता देता हूं। 1 2 3 1 2 3, क्या लिख दिया मैंने, 1 2 3 1 2 3। अब क्या करना है, ऐसे चेंज हो गया आपस में, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, फिगर तो पड़ जाते 1 2 3 1 2 3 लिख लोगे। ये आपस में इंटरचेंज, ये आपस में इंटरचेंज, ये आपस में इंटरचेंज। आप कहोगे जी कैसे, पहले नंबर पे क्या आता है तो आप सभी जानते हो साइन होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है कोस होता है, तीसरे नंबर पे क्या होता है टेन होता है, और इधर क्या होता है साइन का अपोजिट में कोसेक, और कोस के अपोजिट क्या होता है सेक, और टेन के अपोजिट क्या होता है कोट। बस तो अपोजिट करना तो याद हो गया। ये और फॉर्मूला बना लो, थोड़ा सा मैं खोल के बना देता हूं इसको, ध्यान से समझना इस क्लास को, बहुत ही मजेदार है। और आप कहोगे कि जी सर जी सब कुछ समझ में आ गया, गारंटी कहता हूं। एक बार अगर इसको जी करके देख लिया तो 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, 3 लॉजिक बनाना है। ये आप सभी जानते हो। पहले नंबर पे क्या होता है साइन, मैं लिख भी देता हूं, यहां पे क्या आता है साइन, फिर क्या आता है कोस, सभी जानते हो, और फिर क्या आता है टेन। साइन के अपोजिट क्या आता है कोसेक, कोस के अपोजिट क्या आता है सेक, और टेन के अपोजिट क्या आता है भाई कोट। बस तो हो गया इंटरचेंज। अब देखना, सीखते हैं क्या करना है। सपोज करते हैं आपका वैल्यू दे रखे 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, आप पूरी चीजें समझेंगे। साइन कोस हो गया, उसके बाद में हम बात करते हैं टेन 90 माइनस थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा, और कोसेक, सारे फॉर्मूले याद करवा रहा हूं, कोसेक 90 माइनस का थीटा, और सेक 90 माइनस का थीटा। बस 6 वैल्यू हमारे पास। देखो कैसे चेंज करेंगे। मैंने कहा था 90 पे जब भी बात हो रही हो तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। 90 270 पे बात होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ध्यान से समझना, 90 पे चेंज होगी तो साइन 90 की बात आ गई तो साइन किस में चेंज हो जाएगा। देखिए इंटरचेंज किस में हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है भाई कोस में। किस में चेंज हो रहा है, कोस में। देखो साइन इज गोइंग टू कोस, तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा। बोलो ये बात समझ में आई नहीं, साइन किस में चेंज हो गया, कोस में। कोस किस में चेंज हो जाएगा, वापस पहुंच जाओ साइन में। बोलो समझ में आई नहीं आई। टेन 90 आ रहा है तो टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। ये लो कोट लगा दिया। कोसेक कोट आ रहा है तो कोट वापस इंटरचेंज होंगे, आपस में इंटरचेंज होंगे टेन थीटा में। कोसेक, कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। आप देखते चले जाओ फॉर्मूला, जो मैंने ये लॉजिक लिख दिया इसी के पीछे है। और सेक किस में चेंज जाएगा, वापस कोसेक में। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अब हमने ये तो चेंज कर 90 से, हमने ये वैल्यू तो चेंज कर दी, प्लस माइनस को और देख लेते। इसका मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा। देखो 90 कहां है, यहां है 90 यहां है ना। माइनस थीटा का मतलब इधर आ गए आप, वापस आ गए। देखो 90 प्लस बोलता तो आगे चले जाते, यहां खड़े हो आप। साइन 90 मतलब आपकी वैल्यू यहां खड़ी है। माइनस मतलब पीछे और प्लस मतलब आगे, तो माइनस मतलब इससे पीछे वाले में आ गए। और इधर क्या है, सभी पॉजिटिव है, इसीलिए सारे के सारे क्या आएंगे, प्लस में आएगी वैल्यू जो भी आएगी। बोलो लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, और समझ में आ जाएगा। टेंशन ना लो, एक एक चीज करके बताऊंगा, एक एक चीज आपके दिमाग में क्लियर कर दूंगा। आज सारे फॉर्मूले लॉजिक से करेंगे। आगे चलते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, एक एक इस क्लास को भी मिस मत करना भाई, अगर मिस कर दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लास्ट में एक चीज और करवानी है आपको इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं भी मानता हूं इस बात को,
लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी आप मेहनत कर लो, क्योंकि हम भी तो मेहनत कर रहे हैं आपके साथ हैं, तो कुछ नहीं होता है, एक दिन के लिए थोड़ा सा फालतू पढ़ लोगे तो कोसेक हो गया ना सेक 90 प्लस थीटा। लेकिन पूरी फिजिक्स आपके दिमाग में फिट हो जाएगी अगर ये चीजें आने लग गई तो। आप समझिए ध्यान से, 90 प्लस बोल रहा है तो पहले तो 90 में तो आपको पता चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, अब तो याद हो गया होगा, देखो कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में चेंज हो जाएगा, कोट टेन में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। देख लो आपका ये टेबल, ये अगर आपको ये वाला लॉजिक याद है तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। ये वाला लॉजिक बस 1 2 3 1 2 3 दुनिया में आना है फ्री भाई, ठीक है। तो ये लॉजिक आपका तैयार हो गया। ये लो भाई, प्लस माइनस की भी बात कर लेते हैं भाई, अभी तो 90 को चेंज करा, ये मत भूल जाना प्लस माइनस। 90 प्लस बोल रहा है, देखिए 90 प्लस मतलब इधर आ गए। अब सारे केसों में हम इधर चलेंगे, बस अब बार बार बताने की जरूरत नहीं। 90 प्लस, सब में 90 प्लस देखा है ना, ये लो भाई 90 प्लस है ना इसमें, क्योंकि वहां तो मिक्स आएगा तो आप अपने हिसाब से कर लेना सभी में। यहां आप देखिए भाई 90 प्लस मतलब इधर आओगे आप, हर फॉर्मूले में इधर आओगे तो यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव मिलेगा, मतलब साइन और कोसेक ये पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सभी नेगेटिव मिलेगा। ध्यान समझिए, देखो कोस 90 प्लस थीटा, देखो कोस 90 प्लस थीटा, कोस चेंज हो गया किसमें, साइन में, लेकिन कोस 90 प्लस थीटा, क्या यहां पे कोस दिख रहा है? आप ऐसे देखिए, यहां कोस दिख रहा है क्या? कोस तो दिख रहा है क्या? इस क्वाड्रेंट में नहीं है ना कोस, तो जो क्वाड्रेंट में नहीं होगा उसको क्या लेंगे? माइनस लेंगे, तो माइनस लगा दिया। इसी प्रकार से आप बोलोगे जी साइन है, ये इसको नहीं देखना है, कभी इसको देखने लग जाओ, इसको नहीं देखना, इसको देखना है जहां से चेंज कर रहे हो। टेन 90 प्लस थीटा, देखो टेन तो चेंज हो गया, कोट में 90 प्लस मतलब क्या यहां पे टेन दिख रहा है? नहीं है तो नेगेटिव लगाओ, ये लगा दिया। कोट की बात कर लो, कोट 90 प्लस, कोट किस में चेंज जाएगा? 90 का जिक्र आता है 10 में, लेकिन यहां क्या प्लस आपको कोट दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो माइनस लगाओ। ऐसे ही कोसेक का देखिए, कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक 90 प्लस में तो कोसेक तो चेंज हो गया सेक में, लेकिन कोसेक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा कोसेक दिख रहा है तो फिर प्लस में रहेगा। अगर दिखता है उस क्वाड्रेंट में वो वाली वैल्यू तो पॉजिटिव, नहीं दिखता है तो नेगेटिव। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई? चले आगे, 90 प्लस का जिक्र हो चुका, अब 180 के बारे में बात कर लेते हैं। इनको नोट डाउन कर लो भाई, हैं इनको नोट डाउन कर लो। कोई समस्या आए तो आप बता सकते हो मुझे, कोई दिक्कत आए तो मुझे आप बताइए, जल्दी से नोट डाउन कर सकते हो, पोज करके कर लो चाहे, ठीक है बेटा, उतार लिया होगा। अब हम क्या करते हैं देखिए, अब सुनिए ध्यान से, अब 180 पे चलते हैं। क्या चल रहे हैं हम? 180 पे चलते हैं, यहां से 180 पे करते हैं, इसी फॉर्मूले में बना देता हूं, आप लोग अलग से कर लेना। 180 पे चलते हैं, क्या करना है? 180 पे। अब सुनिए 180, एक 180 लिख देता हूँ यहाँ पे, 180 लिख देता हूँ, 180 लिख देता हूँ, 180 डिग्री, 180 और 180 डिग्री। माइनस में थे, यहाँ पे वही काम कर लेते, 180 प्लस, दोनों फॉर्मूले। आप कहोगे कि जी फॉर्मूले इतने आसान कैसे हो गए? भाई इतने आसान ही होते हैं, और इनको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा लास्ट में, इनको अप्लाई करना भी सीखेंगे कैसे होगा। देखो अब देखिए, मैंने कहा 180 पे तो चेंज नहीं करना है ना, चेंज नहीं होती वैल्यू, तो जो वैल्यू यहां लिखी हो ऐसे कैसे लिख दो भाई? साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक, थीटा तो रहेगा इनके साथ में। बोलो समझ में नहीं आई? 180 में तो चेंज होती नहीं है, तो आपको कुछ समस्या लेने की जरूरत ही नहीं है, चेंज ही नहीं करना। 180 और 360 में तो चेंज ही नहीं करना, जो वैल्यू थी वैसे की वैसे उतार दो। बोलो आई समझ में नहीं आई? जो जैसी थी वैसी कैसी उतारी। देखो साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, ये सारी चीजें सेम। क्यों? क्योंकि 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती, चेंज होगी 90 और 270 में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर चेंज जो होती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अब देखिए, अब प्लस माइनस का तो हिसाब देखना पड़ेगा, चेंज नहीं होना के हिसाब से तो हमने कर दिया, पिछले वाले में चेंज हो रही थी, चेंज कर दिया था। अब हम बात करते हैं इसके प्लस और माइनस की। किसकी बात करते हैं? प्लस और माइनस लगेगा। अब ध्यान दीजिए, 180 माइनस बोला है ना, देखो ये रहा 180, यहां पहुंच जाओ, आप कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए 180 पे। अब क्या करना? माइनस बोला है ना, 180 माइनस मतलब पीछे, सभी में माइनस ले रहा तो मैं एक साथ ही समझा देता हूं। पीछे गए, क्या है? पीछे जाओगे तो साइन और कोसेक है, देखो साइन ये रहा और कोसेक ये रहा, तो ये दो ही है ना, तो ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। समझ में आ गया? माइनस में दोबारा समझिए, देखो साइन 180 माइनस का थीटा, तो साइन 180 तो साइन का साइन रहेगा, लेकिन यहां माइनस है तो क्या साइन है? तो बिल्कुल है जी, साइन है तो प्लस। अगले में देखिए कोस 180, तो कोस 180 माइनस गए ना पीछे, क्या कोस दिख रहा है? यहां पे नहीं दिख रहा। समझ में आ गया होगा?
ऐसे ही उधर चलते हैं, साइन 180 प्लस। अब बात करते हैं 180 प्लस मतलब आगे की तरफ, 180 प्लस मतलब आगे की तरफ, 180 से आगे की तरफ गए तो इसमें क्वाड्रेंट में। यहां सिर्फ आपको tan दिख रहा है और कोट दिख रहा है, तो देखिए tan ये रहा और कोट ये रहा, ये दो पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। कुछ आ गया होगा लॉजिक क्या बताना चाह रहा हूं मैं। जैसे साइन 180 प्लस, तो 180 प्लस गए तो यहां साइन है ही नहीं, साइन नहीं है तो नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार से कोस भी नहीं है तो नेगेटिव आएगा। तो जो वैल्यू उस क्वाड्रेंट में नहीं होती तो नेगेटिव, होती है तो पॉजिटिव। फटाफट उतारिए फॉर्मूले, जल्दी से कॉपीराइट करिए। कर लिया भी नोट डाउन। चलो अब हम बात करते हैं 270 के बारे में। 90 के बारे में फॉर्मूले हो गए, 180 के बारे में, 270 की और बात कर लेते हैं। 270 में क्या होगा, तो आपको बताया था 270 में चेंज हो जाती है वैल्यू, तो यहां चेंज होगी भाई। 270 में वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। देखिए चलो कर देंगे चेंज, अपना क्या जा रहा है। ठीक है बेटा, बोर नहीं होना है। आज के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि पूरी मेहनत कर रहा हूं इसके पीछे में। अब ध्यान दीजिए, 270 की बात होती है, यहां कर देता हूं 270। बेटा पूरा थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा के देखिए, मजा आएगा आपको। और इस क्लास को देखने के बाद में आपको फील होगा कि हाँ कुछ सीखा है हमने। 270 आपको इतनी चीजें क्लास में भी नहीं सिखाई जाएंगी कभी, जितनी मैं इस क्लास में उतनी मेहनत कर रहा हूं। 270 यहां पे भी 270 कर लेते हैं, 270 यहां पे भी 270 कर लेते हैं, 270 पूरा फॉर्मूला आपको बनाना सिखा दिया। और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। एक एक फॉर्मूला आपको रटवाना नहीं, रटना नहीं सिखाया, याद करना सिखाया, आपके दिमाग में बैठाना सिखाया। 270 में चेंज हो जाती है, और चेंज होगी तो इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज हो जाएगा, लिख दो कोस में, कोस चेंज हो जाएगा साइन में, tan चेंज हो जाएगा कोट में, कोट चेंज हो जाएगा, ये सारे थीटा जरूर लगा लेना इनके ऊपर, कोट चेंज हो जाएगा tan थीटा में। अभी तो बताया था चेंज हो जाते हैं, 90 270 में चेंज हो जाते हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कोसेक सेक थीटा में चेंज हो जाएगा और सेक कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। देख लो उस फॉर्मूले में, देखो tan कोट में, कोट tan में, रिवर्स हो रहा है। इसी प्रकार से साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में, कोस साइन थीटा में, tan कोट थीटा में, कोट tan थीटा में, कोसेक सेक थीटा में और सेक कोसेक थीटा में। भाई यहां तक क्लियर हो गया। अब हम प्लस माइनस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेटा, अब प्लस माइनस 270 के बारे में बात करो, माइनस में जा रहे हो तो इसका मतलब इधर, और प्लस में जा रहे तो इधर। तो पहले माइनस वाले की बात कर लेते हैं। इधर आए तो यहां सिर्फ दो वैल्यू दिख रही है, tan और कोट की, दो दिख रही है, tan और कोट। तो ये रहा tan और ये रहा कोट, ये दो पॉजिटिव मिलेंगी, बाकी सारी नेगेटिव मिलेंगी। आप देख लो चेक करके कोई सी भी। कोसेक 270 माइनस थीटा, तो कोसेक तो चेंज हो गया सेक में, लेकिन कोसेक माइनस का थीटा इधर गई, तो क्या क्या यहां पे कोसेक दिख रहा है, कहीं कोसेक नहीं है। ऐसे मान लो सेक की बात करो तो क्या सेक दिख रहा है, 270 माइनस मतलब इधर की साइड में आ गए। इधर की साइड में क्या दिख रहा है आपको, सेक कहीं नहीं दिख रहा है ना। सेक इस वाली वैल्यू को देखना है, कभी इसको देखने लग जाओ, नहीं है ना, नहीं है तो माइनस। बोलो समझ में आई नहीं आई। इधर चलो 270 प्लस थीटा, इधर की साइड में गए तो यहाँ पे दो ही वैल्यू दिख रही है, तो कोस और एक सेक। तो कोस और सेक पकड़ दो कहाँ है, ये रहा हमारा कोस और ये रहा हमारा सेक। ये पॉजिटिव मिलेंगे आपको, बाकी सारी नेगेटिव मिलेंगी। देखो साइन 270 प्लस, तो 270 प्लस गए तो साइन तो चेंज हो गया कोस में, लेकिन क्या साइन की वैल्यू दिख रही है यहां पे। साइन को देखना, कभी कोस को देखने लग जाओ, साइन को देखना, याद कर लेना, इधर वाले की वैल्यू देखनी है हमें। फिर उसके बाद में कोस में गए, कोट 270, तो कोस किस में चेंज हो गया, साइन में चेंज हो गया। देखो साइन में चेंज हो गया, ठीक है। 270 प्लस, क्या कोस है यहाँ पे, ये रहा कोस, कोस है तो चेंज हो जाएगा, प्लस का आएगा। तो इधर वाले की वैल्यू देखनी है, प्लस माइनस के लिए इनकी वैल्यू देखनी है कि वो है या नहीं है उस क्वाड्रेंट में। बोलो समझ में आई नहीं आई। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक 360 की और बात कर लेते हैं। तो 360 में देखिए जल्दी जल्दी फॉर्मूले आपको तैयार हो रहे होंगे, और इनसे एक चीज और बता दूंगा, अभी वैल्यू निकालनी और बता दूंगा इनका क्या यूज है। अभी देखना मैथमेटिक्स में छोटी मोटी बात नहीं है, इस क्लास में बहुत कुछ सीखने का। आप बोलोगे जी फॉर्मूले क्यों याद करवा रहे हो, तो इसके पीछे कोई लॉजिक होगा तभी याद करवा रहा हूं। देखना अब पूरी चीजें आपको इस हिसाब से करवाई जा रही है कि आपको जिंदगी में कभी दिक्कत ना आएगी। फिजिक्स में तो आने नहीं दूंगी, ये मेरा चैलेंज है आपके साथ। बस आपका काम यही है कि मेरे साथ जुड़े रहिए और आपका सक्सेस आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, बायो के स्टूडेंट खास करके इन क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देखें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई इस वीडियो को। और हाँ एक बात और, आपने इतनी मेहनत करते तो लाइक नहीं करते, ना लाइक हो है भी प्यारे बच्चों, लाइक तो करा करो, थोड़ी बहुत करा करो यार। इतने बच्चे देखते हो, कम से कम लाइक तो कर लो, ताकि पता तो लगे कि हाँ हमारे बच्चे पसंद कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो देखिए अब 360 में मैंने बताया वैल्यू चेंज नहीं होगी, 360 में वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो सीधा का सीधा लिख दो ना, साइन 30 थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। सेम ऐसे कैसे आएगी,
साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, सॉरी टेन थीटा, कोट का कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। बोलो समझ में नहीं आई? ऐसे कैसे उतार लो, आपको कोई समस्या नहीं आने दूंगा। अब क्या करना है आपको देखिए, अब क्या करना है वो देखिए भाई। अब आपको देखिए मैंने बता दिया साइन के चेंज नहीं हो गया, प्लस माइनस को देखना होता है। 360 माइनस, माइनस मतलब इधर की साइड में आ गए, माइनस मतलब इधर की साइड बैक आ गई, बैक आ गए तो यहां सिर्फ कोस और सेक दिख रहा है, तो कोस और सेक ये रहा, ये रहा कोस और ये रहा सेक, यही तो है कोस और सेक, यही मिलेंगे माइनस में, तो बाकी तो सारे पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी तो सारे नेगेटिव मिलेंगे, तो ये पॉजिटिव लगा दो, इसके आगे पॉजिटिव लगा दो, बाकी सब में नेगेटिव 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 नेगेटिव। देख लो चीज साइन, साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस मतलब इधर आ गए, इधर क्या साइन दिख रहा है, साइन है ही नहीं, हटाओ माइनस लगाओ, इधर कोस में जाओ, कोस 360 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा आ गए, इसमें पड़ गए, इस क्वाड्रेंट में आ गए ना तो कोस। ऐसे देखो tan 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब इधर आ गए आप, 360 से इधर आ गए, मतलब हम इस क्वाड्रेंट में आ गए। क्या यहाँ पे tan दिख रहा है, tan नहीं है तो माइनस में, कोट दिख रहा है नहीं है तो माइनस में। बोलो समझ में नहीं आई? ऐसे प्लस में चलो, 360 प्लस, प्लस का मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए आप, इस क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव, तो सारी पॉजिटिव मिलेंगी आपको, सभी क्या मिलेंगी पॉजिटिव, लिखने की जरूरत नहीं होती प्लस को, ठीक है बेटा, सभी पॉजिटिव मिलेंगी। बोलो समझ में आई नहीं है? लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे फटाफट इनको भी नोट डाउन करिए, पॉज करके कर लो, कर ले बेटा पॉज, पॉज कर लिया होगा और आपने उतार भी लिया होगा। अब चलते हैं, एक चीज और बच गई है छोटी सी, ये और डिस्कस कर लेते हैं, एक फॉर्मूला, उसके बाद में आपको अप्लाई करना भी सिखा देंगे इसको। देखिए अब तो सबसे पहले आपको एक और बता दो, साइन माइनस का थीटा, कोस माइनस का थीटा, उसके बाद में ये मान लो साइन के बाद टेन माइनस का थीटा, कोट माइनस का थीटा, मतलब इस तरह से थीटा मिल जाए आपको ओनली, 180 प्लस में मिले तो अलग बात है। और यहां बच जाएगा कोसेक माइनस का थीटा और सेक माइनस का थीटा। अगर इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए साइन माइनस का थीटा, आप ये समझ लो माइनस तो यहाँ जीरो दे रखा है, क्या दे रखा है जीरो, जीरो 360 पे चेंज नहीं होती, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन जीरो माइनस का थीटा भी लिख सकते हो, जीरो माइनस का थीटा, जीरो माइनस का थीटा, बात एक ही है। साइन जीरो 360 180 पे तो चेंज होती नहीं है, हॉरिजॉन्टल वाले पे तो चेंज होती नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो साइन जो वैल्यू यहां मिल रही है वही मिलेगी भाई, कोस है तो कोस मिलेगी, टेन है तो टेन मिलेगी, कोट है तो कोट मिलेगी, कोसेक है तो कोसेक मिलेगी, थीटा लगा दो आगे सामने कोसेक, और ये सेक का सेक मिलेगा। बोलो समझ में नहीं आई? अब माइनस का क्या रोल है, देखो थीटा माइनस का सॉरी जीरो माइनस का थीटा, मतलब जीरो से आप इधर की साइड में आ रहे हो, तो यहां सिर्फ दो चीजें दिख रही है, क्या मानोगे इनको, जो माइनस थीटा दे रखा है इसका मतलब इसके आगे कितनी है भाई, जीरो वैल्यू है, कितनी है, जीरो है, तो जीरो लगाओ। और इस साइड में क्या मिलेगा आपको, कोस और सेक, क्या मिलेगा, कोस और सेक, तो ये रहा कोस और ये रहा सेक, दोनों में क्या लगाओगे, कोस और सेक में लगाओगे, माइनस आ रहे हो तो इसमें पॉजिटिव, क्या लगाओगे पॉजिटिव, बाकी सब में नेगेटिव। क्यों, देखो कोसेक माइनस का थीटा, कोसेक माइनस का थीटा मतलब इसमें आगे तो कोसेक है क्या, नहीं है। इसी प्रकार कोट माइनस का थीटा, कोट है क्या, इसमें नहीं है। तो जो वैल्यू है ही नहीं तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हम हमेशा से माइनस लगाते आ रहे हैं। ये फॉर्मूला और याद कर लेना भाई, ठीक है बेटा। उतारो फटाफट इसको और उसके बाद में अप्लाई करना सिखाते हैं। उतार लिया बेटा, अब इसको उतार लिया तो अब इसको अप्लाई करना सिखाते हैं। बोलोगे जी यूज कहां करें, इतने सारे फॉर्मूले आपने लिखवा दिए, याद हो गए होंगे। अब देखिए भाई ध्यान से सुनिए, अब ये सारी चीजें अब कोई जरूरत नहीं है इनकी, टेबल पड़ी रहने देता हूं, चलो ठीक है। अब देखते हैं, मैंने आपको टेबल याद करवाई तो थी। एक बात और याद करना, 0 360 ना, इसको पाई की लैंग्वेज में बता देते हैं, ये जीरो है, ये हो जाएगा भाई पाई बाई 2। यहां आप नोट करना कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है भाई, 180 डिग्री। तो 180 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री का। बोलो बात समझ में ही नहीं आई। तो 180 है पाई, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई मतलब 180। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। सोल्व कर लो भाई, 3 180 डिवाइड बाई 2, काटेंगे तो 90, 9 3 27, 2 70 हो गया कि नहीं हो गया, 3 पाई बाई 2। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, 180 को डबल कर दोगे 360 तो होगा। तो 0 पाई बाई 2 पाई और 3 पाई बाई 2 और ये। चलो मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूं। मान लो आपके पास वैल्यू आ जाए साइन 360 की वैल्यू, आपको बोले वैल्यू निकालनी है, रखनी है, वैल्यू न्यूमेरिकल में रखनी है। अब मुझे तो साइन 360 याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो साइन 0 की वैल्यू है, जो साइन 0 की वैल्यू है वही साइन 180 की
ऐसे क्वाड्रेंट ये रहा ना, देखो 0, 180 और 360 की सेम वैल्यू मिलेगी, बस माइनस का अंतर मिलेगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस, ऐसा ही मिलेगा ना। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो 360 की भी कितनी आएगी 0 ही आएगी। बोलो समझ में आई नहीं आई? लेकिन मैं इस तरीके से नहीं समझाऊंगा आपको, आप लॉजिक समझिए। मैंने आपको टुकड़े करने हैं, आपको मैंने इतने टुकड़े बताए थे, उन टुकड़ों में से कोई से कब टुकड़ा कर लो। जैसे कि 0 लिया था, 90 लिया था, सॉरी 0 के बाद में क्या लिया था भाई 30, फिर 45, 15 का गैप, फिर 15 का गैप लिया था, कितना हो गया था भाई 60, फिर 90 के बाद में फिर 30 का गैप लिया था 120, फिर 15 का गैप लिया था 135, फिर 15 का गैप लिया था 150, फिर 30 का गैप लिया था 180, फिर 270 और फिर 360। ये हमारे बेस थे, ये हमारी बेस वैल्यू है। यहां से किसी में भी चेंज कर लो, मान लो 360 दे दी तो मैं इसको लिख सकता हूं मैं साइन 270 प्लस 90 नहीं लिख सकता भाई। 270 में 90 जोड़ूंगा 360 तो बनेगा, बिल्कुल लिख सकता हूं। आपको जो लॉजिक प्रैक्टिस करना चाहिए। 270 प्लस 90, अब आपको पता है साइन 270 पे तो वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन के चेंज होगा कोस में। कोस थीटा लिखते थे ना, थीटा कितनी डिग्री का इस बार 90 का, तो 90 लिख दिया। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू आप सभी जानते हो 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। बोलो समझ आई नहीं आई? ये बता दी थी मैंने, आपको याद कर लेना है भाई। साइन 90 की 1, कोस 90 की 0, साइन 0 की 1 और कोस 0 की 1, कोस सॉरी साइन 0 की 0 थी भाई, साइन 0 की 0। बोलो याद नहीं, याद कर लो इनको, रट लो इनको अच्छी तरीके से। वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए, टेबल से काम नहीं चलेगा। बोलो समझ में नहीं आई? या और वैल्यू दे देता आपको, मान लो आपको दे रखी वैल्यू साइन 135 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको 135 याद कैसे करेंगे, वो टेबल बना के देखोगे बहुत टाइम लगेगा। अरे सीधी सीधी बात है, क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 45 लिख सकता हूं, नोट चाहते 135। बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? जो मुझे वैल्यू याद है उसमें वैल्यू पुट करो। देखो 90 में इसलिए वैल्यू चेंज करवा रहा हूं, 90, 270 या 180 या 360 में, इसमें चेंज करना आप। क्यों? इसके पीछे लॉजिक रहेगा, इसके पीछे लॉजिक ये रहेगा कि वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 90 का फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं इनसे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन किस चेंज हो जाएगा 90 पे, कोस में। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको बताया था 1/√2, तो इसकी साइन 135 की कितनी आएगी 1/√2। बोलो समझ में नहीं आई? हाँ, वैल्यू 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, 90 प्लस, क्या यहाँ पे साइन है तो प्लस में। बोलो समझ में नहीं आई? ऐसे ही आपको बोल दिया जाए कोस 135 की वैल्यू निकालिए, किसकी, कोस 135 की। क्या बोल दिया जाए, कोस 135 की, तो इसको भी ऐसे तोड़ लो, कोस 90 प्लस 45, तो कोस 90 कोस किस में जाएगा, साइन में, साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आप सभी जानते हो 1/√2। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, 90 प्लस 45, 90 प्लस इधर आ गया ना, क्या कोस है यहाँ पे, नहीं है, तो किस में आएगी यहाँ पे, माइनस में। ये बात ध्यान रखना। समझ में आई नहीं आई? ठीक है बेटा, समझ में आई नहीं आई? अब आपको क्या करना है, जितनी भी वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई थी ना, यहां से टेबल बना रखी है आपने, टेबल बना रखी होगी, करना क्या है, उस टेबल की वैल्यू निकाल के देखिए। जैसे मैंने आपको 135 की वैल्यू निकाल के दिखा दी, 150 की वैल्यू निकाली, 280 की निकाली। इस तरीके के फैक्टर में तोड़ना, 0, 90, 180, 270 में 270, 180 प्लस करके जो वैल्यू है ना वो अगली 35 से कितनी है जो भी है वो आगे रखना 45 पे, और ऐसे तोड़ना है कि ये नॉन वैल्यू आए, ताकि आपको पता हो इसमें फैक्टर जो आए ना ये इनकी वैल्यू पता हो आपको। 0 से 90 तक के बीच में तोड़ना है। क्लियर होगी बात? तो बेटा कोई समस्या, आप प्रैक्टिस जरूर करना इनकी, प्रैक्टिस करने के बाद में कमेंट करना। अगर आप बोलोगे कि इनकी वीडियो में अलग से बना के दिखाओ कि इनकी वैल्यू निकालने के लिए, वैसे मैंने बेसिक बता दिया, फिर भी कोई समस्या आई तो आप कमेंट करके बता देना कि जी इसकी एक अलग पार्ट बना दो जिसमें हम ये वैल्यू डिसाइड करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि, तो मैं बढ़ा दूंगा। अदरवाइज हम कल से अपना मोशन इन ए प्लेन की जो जहां हम चल रहे थे वहां शुरू करेंगे। ये क्लास 4 क्लास देने का एक ही लॉजिक था कि आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देना। तो अब ये क्लास आपने अच्छे से देख ली है तो आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। नमस्कार।